हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। मेरा नया नॉवेल लम्से मोहब्बत बाय नूरुल हया, उम्मीद करती हूँ उसकी पहली एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज मैं इसका दूसरा एपिसोड पढ़ने वाली हूँ। एलियाना और ट्रेवो के बीच अब आगे क्या होने वाला है, जो और आगे सस्पेंस है। अभी मैं खोलने वाली थी लेकिन मुझे याद आ गया। खैर, एलियाना की पहली मुलाकात जो आप लोगों ने देखी थी उसकी ड्रेवोक से हुई थी। ड्रेवोक जो एक सीरियल किलर है। अब हम उसकी देखते हैं कि आगे दूसरी मुलाकात में उसकी क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। दूसरी मुलाकात। अगले दिन अंदर से कांपते हुए एलियाना दोबारा सेंट्रल जेल के उस कमरे में बैठी थी। दिल धड़क रहा था मगर चेहरे पर मजबूती का मार्क चढ़ा हुआ था। दरवाज़ा खुला और ड्रेवोक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आकर उसके सामने बैठ गया। फिजा में खामोशी इतनी गहरी थी जैसे सांस लेना भी गुनाह हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर नेटो। वो खामोश रहा। कुछ लम्हों बाद उसकी गहरी आवाज़ गूंजी, मुझे यकीन नहीं था तुम वापस आओगी। एलियाना ने खुद को मजबूत करते हुए कहा, मुझे अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। आइए शुरू करते हैं। पूछो। एलियाना ने हिचकिचाते हुए पहला सवाल किया, तुमने कितने लोगों को कत्ल किया? याद नहीं, तादाद नहीं रखता। उसके रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई मगर उसने हाथ कांपने नहीं दिए। क्या ये सच है कि तुम नस्ल परस्त हो? इस बार वो आहिस्ता से मुस्कुराया। अगर मैं होता तो तुम अब जिंदा ना होती। एलियाना के हाथ से पेन तकरीबन गिर गया। वो सवाल करती गई। वो मुख्तसर सर तो बेरहम लहजे में जवाब देता गया। आखिरकार वो खड़ी हुई और खुशी से बोली, मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। ड्रेवोक की शर्त। ड्रेवोक ने कुर्सी पे झटका देकर पोजीशन बदली। अच्छा, अब मेरी बारी। एलियाना के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? तुम मुझे सवाल करो तो मैं भी तुमसे करूँगा। इनकार मत करना, मुझे पसंद नहीं। मैं क्यों जवाब दूँ? वो आहिस्ता से आगे झुका। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। क्योंकि मैं चाहता हूँ। एलियाना ने दिल पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कितनी देर यहाँ रहोगे? तुम कितनी देर यहाँ रहोगे? वो कहकर लगाकर हंसा। मैं जब चाहूँ यहाँ से निकल जाऊँगा। एलियाना का दिल जैसे सीने में डूब गया। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ताकि तुम समझ जाओ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे आदमी हर जगह हैं। एलियाना खौफजदा होकर खड़ी हुई। ये मेरा मसला नहीं अब है, कल से रोज़ यहाँ आओगी। पूरा हफ्ता सिर्फ जुम्मा छोड़ दिया। तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है ना? एलियाना टूट गई। क्यों, तुम मुझसे चाहते क्या हो? ड्रेवोक ने जंजीर को उंगलियों में घुमाते हुए कहा, सिर्फ ये कि तुम आओ, इतना काफ़ी है। फिर उसने ऐसे इंकिशाफात किए कि एलियाना की टांगें लड़स गई। उसके कमरे का नंबर, उसके अंकल की रिहाइश, उसकी दोस्तें, उसका माजी, सब। बस एलियाना चीखी, मैं आऊँगी लेकिन प्लीज़ मेरे दोस्तों को कुछ मत कहना। जैसा मैंने पहले ही बताया था, मेरे अपने सोर्सेज हैं और जो मैं कह रहा हूँ अगर तुम वो करो तो यकीन करो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके अल्फाज पर उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। ओके, हम कल मिलते हैं, फिर परसों, फिर उसके अगले दिन, वगैरह वगैरह। उसने सुकून से आंख मारते हुए कहा, प्लीज़ जुमरात के बाद तुम मुझे भूल जाना, तुम अपने राज से और मैं अपने राज से। वो लड़खड़ाते लबों से बोली। ड्रेवो खाली आंखों से उसे देखता रहा। जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वो कांपते वजूद के साथ दरवाज़ा खोलकर वहाँ से निकल गई। उसने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ खाली आंखों से देखता रहा। यतीम खाने वापसी आकर एलियाना ने खुद को संभाला क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सच बताकर अपने और दोस्तों की ज़िंदगी मुश्किल में डाले। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाकर वो कमरे में गई जहाँ लाइबा और आयशा ने उसे घेर लिया और इंटरव्यू के मुतालिक पूछा जिस पर उसने झूठ बोला। सब अच्छा रहा। फिर इन तीनों ने खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही एलियाना की आंखें रवानी से बरसने लगी। वो जो खुद को मजबूत साबित कर रही थी, तन्हाई मिलते ही आंसुओं की शक्ल में अपनी तकलीफ से राहत पाने लगी। सारी रात करवटें बदलती गुजरी। रात गहरी होने हुई। 3 बजे के करीब जब नींद ने साथ न दिया तो वो थक हार कर खिड़की के सामने खड़ी हो गई जो सड़क की जानिब खुलती थी। व्हाट द हेल। जैसे ही उसकी नज़र रोड पर पड़ी बेसाख्ता था उसके मुंह से ये अल्फाज निकले क्योंकि वहाँ एक लंबा चौड़ा वजूद खड़ा था। उसने ब्लैक रंग का ड्रेस और एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था और सर पर कैप थी। तभी उस शख्स ने ऊपर देखा। एलियाना का पूरा वजूद कप आ गया। या अल्लाह, वो जल्दी से खिड़की से पीछे हो गई। उसका मतलब है उसने मेरे पीछे अपने आदमी लगा रखा है जो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं कि मैं एक गलती करूं और मुझे बगैर हिचकिचाहट मार दें। वो रोते हुए सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने पर्दा सरका कर देखा मगर अब वहाँ वो शख्स मौजूद नहीं था। सारी रात उसने जाग कर गुजारी। 1 हफ्ता मौत के साए में, फरार और ख़तरा।
صبح ہوتے ہی اس نے شاور لیا اور انٹرویو جمع کروانے یونیورسٹی پہنچی۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے کیب لی اور ڈرائیور سے اس کی جانب والی بن کر ملنے سینٹرل جیل چلی گئی۔ اس نے احتیاط کی کہ نہ انکل یا گارڈز کو پتہ نہ چلے۔ الیانا نے ایک آفیسر سے کہا وہ ڈرائیور سے ملنے آئی ہے۔ آفیسر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اوہ دوست، فرینڈ، تم واحد ہو جس کا نام اس سے ملنے والوں کے لسٹ میں شامل ہے۔ آفیسر نے اسے رجسٹر میں دیکھ کر بتایا۔ سچ میں؟ الیانا نے حیرت سے پوچھا۔ یقیناً وہ بھی کر سکتا ہے۔ آف کورس ہی کین ڈو اینی تھنگ۔ وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ کچھ فارمیلٹیز پوری کر کے وہ اس تک پہنچ گئی۔ پورا ہفتہ الیانا روز آتی رہی۔ وہ بات نہیں کرتی تھی، صرف ڈرائیور شیشے کے اس پاس اسے ٹکٹکی نظروں سے دیکھتا رہتا۔ 15 منٹ روز جیسے سزا کی وہ 15 منٹ سے اسے اندر سے کھاتے جا رہے تھے۔ جمعرات، آخری دن۔ آج ہماری آخری ملاقات ہے، الیانا نے کال اٹھاتے ہی کہا۔ مجھے معلوم ہے۔ اس کی آواز بالکل پرسکون تھی۔ اب ختم، تو میری زندگی سے نکل جاؤ اور اپنے آدمیوں کو میری بلڈنگ کے پاس کھڑا کرنا بند کرو۔ آج سے تم آزاد ہو۔ الیانا نے حیرت سے سانس روکی تھا۔ سچ؟ ہاں۔ وہ خوشی سے باہر بھاگ گئی۔ اسے لگا زندگی واپس معمول پر آ گئی ہے، لیکن سکون کچھ لمحوں کا۔ رات کو تینوں دوستیں نیوز دیکھ کے اچانک اسکرین سرخ ہو گئی۔ بریکنگ نیوز، مافیا لیڈر ڈرائیور لاہور سینٹرل جیل سے فرار۔ الیانا کے ہاتھ سے ریموٹ گر گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک لڑکی نے اس کی مدد کی۔ تصویر ملاحظہ کریں۔ اسکرین پر الیانا کی تصویر آ گئی۔ الیانا کی سانس رک گئی۔ پوری عمارت پولیس سے بھر گئی۔ ہیلی کاپٹر اوپر گشت کرنے لگے۔ الیانا خود کو سرنڈر کرو، اسپیکر چیخا۔ الیانا رو رہی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر پولیس دھاڑتے ہوئے کمرے میں گھسی، اسے ہتھکڑی لگا دی اور لائبہ عائشہ چیختی رہ گئیں۔ وہ معصوم ہے، برائے کرم اسے چھوڑ دیں۔ مگر الیانا کو گاڑی میں دھکیل دیا گیا اور پھر سب بدل گیا۔ گاڑی سنسان سڑک پر رک گئی۔ دروازہ کھلا۔ ایک پولیس آفیسر آگے آیا، ڈراؤنا، خاموش، عجیب۔ وہ جھکا، ہتھکڑی کھولی اور پھر داڑھی، گلاسز اور ٹوپی اتار دی۔ الیانا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ ڈرائیور تھا، پورے پولیس یونیفارم میں، مسکراتا ہوا۔ اس نے کہا، میں نے کہا تھا میں جب چاہوں یہاں سے نکل سکتا ہوں۔ الیانا کے ہاتھ بے اختیار اٹھے اور اس نے پوری زور لگا کر اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور جس ہاتھ سے اس نے تھپڑ مارا تھا وہ پکڑ کر اسے اپنے پشت کی طرف لے گیا، جس سے وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئے۔ وہ اپنی سرخ ہوتی گولڈن بلو آنکھوں سے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آج ہاتھ اٹھایا ہے، آئندہ یہ غلطی نہ کرنا۔ وہ اٹالین لہجے میں بولا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی اور کہہ رہے ہو یہ غلطی نہ کرنا؟ میرا بس چلے تو میں تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ آنکھ بگولا ہو کر چلائی اور مکے مارنے لگی۔ ڈرائیور نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، جس کی وجہ سے ان دونوں کے چہروں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ چڑیلوں کی طرح چیخنا بند کرو۔ وہ جھٹکے سے اسے دور کرتے ہوئے پھنکارا، جس سے وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور زمین پر جا گری۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ کیوں؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولی، کیوں کیا تم نے یہ میرے ساتھ؟ تم نے جان بوجھ کے میرے لیے جال بچھایا؟ کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے کوئی جال نہیں بچھایا، وہ سرد مہری سے بولا۔ جھوٹ تم نے کیا ہے، ورنہ تم مجھے وہاں کیوں پورا ایک ہفتہ بلوا رہے تھے؟ الیانا غصے سے چلائی۔ وہ زمین پر جھک کر اس کی تھوڑی اپنے ہاتھ میں لی۔ تمیز سے بات کرو ورنہ اسی جگہ پر قبر کھود کے تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ اس نے پھنکارا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، بتاؤ گے؟ الیانا نے تحمل سے پوچھا۔ نہیں بتا رہا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ دیکھو میری لائف برباد ہو گئی ہے، پلیز جا کر پولیس کو سچ بتا دو۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا؟ کیونکہ میری ساری زندگی جیل میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تمہیں میرے ہوتے ہوئے گرفتار کر کے لے جائے، وہ غارت سے بولا۔ گاڑی آتی ہی ہوگی، آج رات ہم دونوں کو مسلسل سفر کرنا ہے۔ اس کے الفاظ پر الیانا حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہم دونوں؟ تمہیں نہیں چاہیے آزادی کی زندگی تو تمہاری مرضی ہے۔ ویسے تمہارے علم کے لیے بتا دوں، تمہاری تحقیق اور کورٹ کچہری کے چکروں میں آدھی زندگی گزر جانی ہے، اور مجھے شک ہے اس سب کے آخر میں بھی تمہیں معصوم قرار دیا جائے گا۔ وہ کہہ کے قریب ہوا۔ گڈ بائی مس الیانا پولا، وہ اس کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی پہ لپیٹتے ہوئے بولا، جس پر الیانا کا دل دھڑک اٹھا، کیونکہ پہلی بار کسی نے اسے مکمل نام سے پکارا تھا۔ وہ اسے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یہ میرا پورا نام جانتا ہے، وہ ہوش میں آ کر بولی۔ تبھی اس کی نظر پولیس کی کار پر پڑی تو خوف سے کپ کپ آ گئی۔ نہیں، میں قیدی کی طرح اپنی ساری زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے یہاں سے دور جانا ہی ہوگا جب تک میرا نام صاف نہیں ہو جاتا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگی۔ سنو، رکو، مجھے بھی جانا ہے تمہارے ساتھ، وہ چلائی۔
फाइन, ड्रेवो की रूपदार आवाज़ आई। एलियाना खुद को अल्लाह के सुपुर्द करके उसकी आवाज़ की जानिब चल पड़ी। तारीख रात का सफ़र। हम लोग जो पुलिस की कार पीछे छोड़कर आए हैं उसका क्या? एलियाना ने पूछा, मगर वो बगैर जवाब दिए चलता रहा। मैं किसी अजनबी पे कैसे भरोसा करके चल सकती हूँ? वो रुक गई। मैं यहीं पर ठहरूंगी, वो जोर देकर बोली। ड्रेवो पलट कर नासमझी से देखने लगा। क्या? उसकी गहरी उकमी आवाज़ आई। मैं तो जैसे पागल इंसान के साथ कहीं नहीं जा रही। वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाई कि ड्रेवोक ने उसे कमर से पकड़कर दीवार के साथ लगाया और जेब से पिस्तौल निकाल ली। तुम मेरे पीछे आई अपनी मर्जी से हो, मगर जाओगी मेरी मर्जी से, वरना मैं तुम्हारा सर गोली से उड़ा दूंगा। उसने फंकारा। समझ आया या नहीं? उसने उसकी कनपटी पर पिस्टल की नोक लगाते हुए पूछा। एलियाना ने खौफ से हाँ में सर हिलाया। वो उसे खींचता हुआ तारीख गली में ले जाने लगा। गली खत्म होने के बाद वो एक सड़क की जानिब चल पड़े जहाँ सामने से एक गाड़ी आ रही थी। जब गाड़ी रुकी तो उसमें से वही शख्स निकला जो बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। तुम अपने कहे के मुताबिक निकल आए हो, उस आदमी ने कहा, साथ ही एक ब्रीफकेस ड्राइवर की जानिब बढ़ाया। आसान रास्ता लेना मेरी आदत नहीं और हार जाना मेरी फितरत में शामिल नहीं, ड्राइवर ने कहा। खुद पर इतना गुरूर भी अच्छा नहीं है, अपने मुखालिफ को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, एलियाना ने उसे चैलेंज करते हुए कहा। उस पर ड्राइवर ने उसे गाड़ी के साथ लगा लिया। मैं अपने मुखालिफ को कभी कमज़ोर नहीं समझता, क्योंकि अगर वो कमज़ोर होगा तो जीतने में मज़ा नहीं आएगा। वो पिस्टल की नोक उसके चेहरे की तरफ करते हुए बोला। मुखालिफ को बहादुर और बाहिम्मत होना चाहिए ताकि उसे धीरे धीरे तोड़ने में लुत्फ़ आए, उसके कान में सरगोशी नुमा कहा। ड्राइवर ने एक हाथ उसकी कमर के पीछे से ले जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर फेंक दिया। मुझे बाहर निकालो, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो दरवाजे पर मुक्के मारती हुई बोली। मगर वो नज़रअंदाज करता बाहर वाली आदमी से इटालियन में बात करने लगा। कुछ देर बाद वो अंदर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, खोपड़ी गोली से उड़ा दूंगा। वो मजाक नहीं था, वो उसे वार्न करता हुआ बोला। वो जो बाहर खतरनाक आदमी खड़ा है वो क्या सारी रात यहाँ ही रहेगा? हिरन एलियाना ने खौफ दबाते हुए पूछा। खामोश, शट अप, वो सर्द लहजे में बोला और गाड़ी भगा ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं? उसका दिल रो रहा था। तुमने एक मजीद लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा, वो उसकी जानिब देखते हुए सिपाही से बोला। एलियाना खामोश होकर कुर्सी से सिमट कर बैठ गई। उसकी आंखें नम होने लगी। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वो बस इतना जानती थी कि वो लाहौर से काफ़ी दूर निकलते जा रहे हैं। तो ये थी आज की सेकेंड एपिसोड। मिलते हैं हम अपने अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ यही मत भूलिएगा कि लॉन्ग एपिसोड करें, क्योंकि देखें ये मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, लेकिन अक्सर आपने राइटर्स को देखा होगा कि वो स्क्रीनशॉट लगा देती हैं और वो पढ़ती नहीं है। तो वो मैं इस एपिसोड को भी 1 घंटे की बना सकती हूँ। अगर आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मुझे बता दें। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में सुनना है तो फिर एपिसोड इतनी ही रहेगी, क्योंकि एक दिन में मैं इतना ही लिख सकती हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द एपिसोड आप लोगों को दूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।